वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों हमारे खिलाने वाले खेत से। यहाँ आने का रीज़न है कि मैंने सोचा यहाँ हमारा बैल आ रखा है, यानी मोती आ रखा है। बट ये देखो, ये है विवेक भाई का बैल। आते टाइम तो इसने बाढ़ ऐसे उजाड़ दी थी, अब जाते टाइम इसकी हालत खराब हो गई है जाने में। इसने पूरा उजाड़ खा लिया आज। हमारे बैल और विवेक भाई के जो बैल है, दोनों का कलर जो है दोस्तों बिल्कुल सेम है, तो पता ही नहीं चलता कौन किसका बैल है। दूर से देखते हैं तो पता नहीं चलता। समय जो है ठीक 3:30 का हो रहा है और आजकल जो है दिन बड़े हो गए हैं, रात छोटी हो गई है। 5:30 बजे के लगभग अंधेरा हो जाता है। अब मेरा टास्क रहेगा दोस्तों अपने बैलों को ढूंढने का। तो एक भाई का बैल समझा मैंने अपना बैल, हमारे ही खेत है। और वैसे तो हमने इसको पहले ही देख लिया था, बट हमने सोचा हमारे बैल है, हमारे ही खेत है, चरने देते हैं। पर जब यहाँ आया पता चला बैल तो ये वाला था, बुलेट था। बट ऐसा होता रहता है दोस्तों, कन्फ्यूजन हो जाती है। एक खुशी वाली बात ये भी है दोस्तों कि यहाँ से ना मुझे अपना एक बैल दिख गया है, यानी हीरा दिख गया है। मोती का भी पता नहीं मोती किधर है, मोती को ढूंढना पड़ेगा। अब खुशी वाली बात दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बैल जो हैं इतनी आसानी से मिलते नहीं है, बास भी रह जाते हैं वो, इसीलिए खुशी वाली बात है। चलिए इसी खुशी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव एरोली से, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। सुरा सुरा हो चली साड़ी संभाला, साड़ी संभाला रे छोरी, साड़ी संभाला छोरी लक्ष्मा। आजकल दोस्तों वायरल फीवर जो है वो भी खतरनाक ही चल रहा है। लगभग सभी की तबीयत खराब है। मेरे घर पे भी आयुष और शीतल दोनों के दोनों सो रखे हैं भाई, दोनों की तबीयत खराब है। गाँव में भी बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रखी है और जो बुजुर्ग है उनकी ज़्यादा हो रही है। मतलब आजकल मौसम अचानक से परिवर्तन हुआ तो इसी के चक्कर में। बाकी आजकल तो अपनी सेफ्टी दोस्तों अपने हाथ में है, ठंडी चीज़ें ना खाते हुए और थोड़ी सी परहेज करनी पड़ेगी। ये वाला जो रास्ता है दोस्तों हमारे सारी की ओर और साथ साथ में तल्ली अरली गाँव की तरफ जाता है। तल्ली अरली को यही वाला रास्ता जो है वो हमसे कनेक्ट करता है। एक रोड वाला रास्ता है दोस्तों, बहुत लॉन्ग कट वाला है, तो इसी रास्ते का यूज होता है ज़्यादातर पैदल तल्ली अरली गाँव के लिए या नदी जाने के लिए। घास कटाई का जो काम है दोस्तों वो भी पूरी तरीके से निपट गया है। इस वाली सारी का पूरा घास कट गया है, अब रह गया है बस दूसरी सारी का घास, बस वो भी कट गया है, ज़्यादातर लोगों ने काट दिया है। थोड़ा सा हमारे छोटा है दोस्तों, कामकाज बस अपने पहाड़ों में निपट ही गए हैं दोस्तों। अब शादियों का सीज़न अपने पहाड़ों में आ गया है। अब शादियाँ होंगी लगातार और उसके बाद पूजाएँ होंगी, तो पूजाएँ और शादी का सीज़न लगभग आने ही वाला है। तो अब आपको आगे वीडियोज़ में जो है बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर जरूर करें। बचपन में दोस्तों हम इनको भी ना बहुत खाया करते थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका नाम क्या है और इनको किस किस ने खाया है। बाकी मैंने उस साइड से भी एक पूरा राउंड लगा दिया है दोस्तों, बट मुझे मोती कहीं नहीं मिल रहा है। अभी हम रोड साइड आ गए हैं दोस्तों। दादी का बस एक ही क्वेश्चन रहता है मुझसे, मेरे तो ये कि वो तो कर मिलन बात अब नहीं मिलना तो क्या करना, तो कब अकेला ही पता नहीं देना क्यों, मन नहीं देना बल अकेला ही पता नहीं, वो तो पूछना पड़ल। परवा जाओ तुम बिरुखाल ब्लॉक। हाँ जाए तो हाँ वो डंडल हाँ जितना मैं प्रधान हुई हूँ हाँ तो मैं सब बात अकेला नहीं मिलूँ तो सहबाज दादी मेरे को रोज बोलती है। और क्या मैं हूँ तो मैं तो जान न लट्ठल मरो नहीं अगर मेरे प्रधान तो होएगा ना सर। अच्छा ना ना नहीं हाँ 2-3 महीना होएगी वो बात सहबाज 3 महीना होएगी। अब वो क्या करना जब वही नहीं दियाला है ना, जब वो कब यूनो जब एक मीटिंग हुई सब इधर वो एक आध्याल तक तो अच्छा वो तो होएगा नहीं रिटायर को रिटायर है यू होएगा हाँ वो रिटायर है, बाज गया ना बाज गया अजीगा वो चलो तो कर कम था 12 में का पेपर चला जी। बाप से छाटू का बाल बच हाँ ये भी सटो का चल बटा रहा अब तो भी सटी गए ज्यादा दग जाए पढ़े तो कौन भी नहीं पर हाँ बाबा पढ़े कर निकल काम तो चलो घूम लो का सानी रो कि मैं ये वो करूँ कोर्स के कराना अब आप दन दादा क्या हुआ खड़ो उन चीज घूम बिल्कुल सही बात सब हो जाती टाइम आने पर करना बेटा बिल्कुल। बैठ था तब देखो बड़ी चिंता हो रही है कि कब जाके मेरे को वास्ता मिलेगा, यानी मोर वगैरह मिलेगी।
चलो देखते हैं कब तक मिलती है। स्कूली बच्चों के भी दोस्तों पेपर चल रहे हैं और उन 12 में पढ़ता है तो अरुण के भी पेपर चल रहे हैं। तो अरुण कैसे जा रहे हैं पेपर? बढ़िया जा रहे हैं। बढ़िया जा रहे हैं ना? हाँ। पक्की बात? मस्त। वैसे तो बोल रहा था बल दूं ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बल नंबर नहीं जुड़ेंगे ना। नंबर नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इस बार बोर्ड है। हाँ। बट इस बार ज़्यादा मेहनत करनी है, हाँ। अच्छे नंबर लाने हैं, हाँ। है ना? हाँ। अभी दोस्तों घूमते घूमते जो है हम फरेदार साइड आ गए हैं। इस वाली जगह को बोलते हैं फरेदार और यहाँ से चंदौली ज़्यादा दूर नहीं है। चंदौली देखो ठीक यहाँ से सामने दिखाई देता है और अपनी जो ये रोड है वो भी बस चंदौली तक ही है। बाकी यहाँ से सामने की तरफ आपको जो डांडी कांठी दिख रही है दोस्तों उसी साइड है दोस्तों कालिंग का। और 6 तारीख को वहाँ जो है बहुत बड़ा कौतिक होने वाला है और उस कौतिक के लिए सभी लोग जो है वो घर आते हैं, मतलब आसपास के सभी लोग। बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। तो आप लोग भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग आ रहे हो कालिंगा के कौतिक के लिए। बस अपनी ये रोड भी दोस्तों ऐसी लटकी हुई है, देखते हैं कब तक इस पे काम होता है। जल्दी होना चाहिए क्योंकि ये रोड जो है काफ़ी गाँव को 30 से 35 गाँव दोस्तों ऐसे आते हैं कि अगर ये रोड परिंडा टच हो या बिरुखाल टच हो तो 30 से 35 गाँव का फ़ायदा है। मतलब ये है दोस्तों कि 30 से 35 गाँव ऐसे हैं कि अगर ये रोड टच होती है ना तो 30 से 35 गाँव के लिए बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। बस ये रोड टच हो जाए तब ऐसा बढ़िया हो जाएगा कि बिरुखाल वाले बिरुखाल जा सकते हैं और बैजरो वाले बैजरो जा सकते हैं ईजिली। अगर बिरुखाल टच होती है तो फिर बिरुखाल से थोड़ा सा दूर बैजरो जरूर हो जाएगा। रोड की जो कंडीशन है दोस्तों वो भी काफ़ी बेटर हो रखी है। बेटर इसलिए है क्योंकि सोनू भाई की टैक्सी है दोस्तों चंदौली गाँव से, तो वो डेली जाती है तो इसलिए रोड थोड़ी बहुत ठीक है। जब गाड़ियाँ चलती है तो रोड ठीक हो जाती है। थोड़ा बहुत उन्होंने खुद इस रोड पर काम किया, थोड़े बहुत पत्थर हटाए तब जाके रोड बढ़िया है। और जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी तो बहुत ज़्यादा पत्थर हो रखे थे। बट चलो चंदौली तक तो गाड़ी चली ही जाती है, फिर वहाँ से आगे रोड है नहीं, वहाँ से आगे रोड बन जाए तो बड़े हो जाए। हम लोगों को तो बहुत दिक्कत आती है दोस्तों क्योंकि हम बिरुखाल भी जाते हैं तो 40 किलोमीटर ऊपर बिदिखाल से घूम के जाते हैं। इस साइड से रोड टच हो जाए 40 किलोमीटर की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 10 किलोमीटर में हम बिरुखाल पहुँच जाएंगे। लोगों का पैसे भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, सारी चीज़ों का मतलब फ़ायदा है। और यहाँ से तिमली खाल तक सभी का फ़ायदा हो जाएगा। बट वही है कि देखते हैं आगे टच होती है कि नहीं होती है। वैसे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमें इसको बिरुखाल वाली पे ही टच करवा देना है। बट चलो जैसा भी हो कम से कम कहीं तो हो, चाहे नीचे हो जाए चाहे इस साइड से हो जाए, यहाँ से भी हो बस हो जानी चाहिए। बाकी अपने दलमोटा के भाई लोग भी आ गए थे दोस्तों तो अभी हम 3-4 हो गए हैं। चलिए जी अभी घर पे पहुंच गए हैं दोस्तों और अभी आ गया हूँ मैं ऊपर वाले कमरे में। तो ये जो कमरा है दोस्तों ये है जुकाम ग्रस्तित यानी बुखार ग्रस्तित। तो जैसे इस कमरे में मेरी एंट्री हुई वैसे ही मुझे सीधा अलर्ट मिला कि यहाँ मत बैठ, यहाँ क्यों आया, यहाँ से निकल जा। तो ऐसा अलर्ट मिला मुझे दोस्तों। पहला अलर्ट जो आया दोस्तों यहाँ से आया, यहाँ पे जो है बढ़िया से लिखाई पढ़ाई हो रही है। बट बल तबीयत भी थोड़ी सी मतलब माँ की तो ठीक है तब भी, बट थोड़ा थोड़ा है ना। तो काम चल रहा है, ड्यूटी का काम चल रहा है। यहाँ है दोस्तों पहले मरीज जिन्होंने पहला अलर्ट दिया। इस वाले बिस्तरे में तो बिल्कुल बैठना नहीं क्योंकि ये बिस्तरा पूरा मतलब जुकाम ग्रस्तित है बल। तो पहला मरीज ये है और दूसरी मरीज ये है और ये मरीज़ तो कम से कम नहीं भी बोलो तो 8-10 दिन हो गए इस मरीज़ को। और इस मरीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा, डॉक्टर में जाने का मन नहीं है, दवाई खा रही है बस और मरीज बनती जा रही है। कि क्या हाल है ये देखो यार क्या से एक गोल खाना ठीक देखो शकल ही उतर गई बेचारे की। भाई जुकाम लगी बस। और ये बात तो परम सत्य है दोस्तों, ऐसा मेरे साथ भी होता था कि जब पेपर रहते थे तब तबीयत खराब जरूर होती थी। तो मुझे भी जुकाम लगता था जब मेरे पेपर होते थे। तो इसके पेपर चल रहे हैं आजकल और इसको भी जुकाम लग गई। बस पेपर खाली छूट रहे हैं, खाली जा रहे हैं पेपर, जैसे आ रहे हैं वैसे ही वापस। अच्छा देखो कितना लंबा हो गया, मेरे बराबर हो गया आप। अभी तो तुझसे भी लंबा होंगे। पता है दोस्तों हाइट नापता है बस मेरे साथ और मम्मी के साथ। चल बढ़िया है बढ़िया है, हाइट नापता है मैंने कहा। बस भैया के बड़े जुकाम मिलते पर जुकाम है जा। मुझे भगाने पे तुले हुए हैं। क्या छोटी है हाँ भाई क्या सीन च मुझे बात नहीं करनी। बात नहीं करनी। तोड़ देते थे। काठिया करोड़ ही तो देगा तू, काठिया करोड़ देगा तू है, दांतों से तोड़ इसको। काठिया करोड़ को तोड़ू मैं दांतों से, तेरे जैसा लाटा थोड़ी हूँ मैं। तो लाटा है। कल आपको 4 महिलाएं 4 पुरुष इकट्ठा करनी है और वंदे मातरम वाला गीत गाना है, आपका ये ड्यूटी रहेगी। मुझे नहीं आता कुछ गीत में। अरे 4 महिलाएं 4 पुरुष इकट्ठे कर देना, मैं नहीं जानता हूँ क्या। मैं तो गाछ काटना कुछ आ। अच्छा ठीक है। मैं बोल दूँ पर कौन सी तू जाने तेरा काम जाने। तू कर ले, तू घर में रह ले, तू कर ले,
पलगुन लगाने के लिए आ जाना वहाँ अच्छा लेके 10 बजे 10:30 बजे धार में। पापा जी तो बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है। तो पापा जी क्या कहना चाहोगे अपने घर के इन मरीजों के लिए? अभी मरीजों के बोलना आप बनी बल्कि अब मैं ठीक छू बल अच्छा आज फिर भी जन पास पिछले दवाई 2-3 दिन तबियत खराब थी। हाँ दवाई की ठीक हुआ आज पुंगुर दौड़ गया अब फिर तबीयत फिर खराब तबियत खराब हो गया है ना। तो आज आपके फिर तेज दवाई ली तब पर ब्याह लग जरा वो ठीक हुआ नहीं। हाँ, आज भर में ठीक छूँ तब फिर दौड़ जाना पड़ रहा है। आज फिर भी नहीं यार फिर हमको परेशानी। हाँ तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे जितने मरीज हैं सारे मरीज हो रखे हैं जो? हाँ भाई इनसे ना कि देख दूधी का रोड़ा चल रहा है इसी तरह। हाँ कि यूँ तो खुद लिमली चूल्हा। हाँ हाँ आप पर यूँ चिंता थी कि मेरी तकलीफ थी तो ये सब पहले खुद निकलना पड़ा था पर तो आप डंडा वंडा चलाओगे इन पे नहीं चलाओगे अगर ये मानेंगे? डंडा का बड़ बड़ा उधर हमारे पहली शर्माने डंडा कल बात से कि बेटा बेटा भी ठीक जाए जब मेरे खराब भी था ना मैं तब द्वीप पर को फूल चटाड़ा करो गो आ तुम चढ़ जाओ ना कि बैठा रहा अरे या हमें फूल चटाड़ा को खराब। हां मैं भी जरा डॉक्टर जाने। पापा जी देखो नमस्कार नमस्कार। पापा जी देखो भाई आपको बोल रहा है अरे दादा भी सटेंगे पर आपको बोल रहा है आप क्या करना चाहोगे? इसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ से देखो इनके खिलाफ? वो बड़ा तबियत खराब है हॉस्पिटल जाओ। हाँ हॉस्पिटल जाओ कल दोनों के दोनों ठीक है। मेरे ठीक हो गई भाई फूले छुटाए मेरे शकल देख रहे हैं आप ना? तो शकल तो उसके बाद हो रही है ना शकल और अपनी आवाज देख रहा है। और मैं वो तो थोड़ा लास्ट स्टेज यही होता है। कल मैं पेपर देने जाऊंगा अच्छा और उसके बाद परसों तक मैं ठीक हो जाऊंगा। किस चीज का पेपर है कल? इंग्लिश का है। इंग्लिश का है। क्या पढ़ रहा है? यहाँ थर्मस पढ़ रहा है? बहुत है कुछ नहीं पढ़ रहा मैं। थर्मस का ढक्कन कैसे खुलता है कैसे लगता है ये पढ़ रहा है यहाँ? यार देखिए थर्मस से ढक्कन नहीं खुले वो यमी इनका ब्लड हुए क्या ना तबीयत खराब हुए इन मरीजों के चक्कर में घर पे खूब बहस हुई। अब बहस इसलिए हुई कि तबीयत खराब तो सबकी रहती है बट ये लोग ना इतनी लापरवाही कर रहे हैं मतलब डॉक्टर में जाने का नाम नहीं है। पता नहीं जैसे कि डॉक्टर इनको खा देगा। तो शीतल को भी ये समझा रहे थे सुबह से कि डॉक्टर में जा डॉक्टर में जा। पापा जी भी वही समझा रहे थे मैं भी वही समझा रहा था और फिर इनके चक्कर में थोड़ा बहसबाजी ज़्यादा हो गई। वो तो ऐसा है कि मेरे पाप बहुत अच्छे हैं तो मान गए। मान क्या गई वो सुबह उठ जाए ना वही कणपाल चल तैयार हो हैं तो जा कोई दिखोला तेर मार बाल पर तो वो का गाय छेड़ा कर बिजर गाय। हाँ सुबह उठी दोस्तों 6 बजे और उठ के सीधा ऊपर वाले कमरे में तो वहाँ सो गई। फिर पापा ने बोला कि तुम सारे मरीज सारे कमरों में ही अपनी वायरस फैला रहे हो बल। वो ऊपर बड़ी का पैर म्यार खड़लम पड़ फिर जब वो बड़ी देर के वजह तो जगन तेर मार के गया तो वे था वक्त बटाटे यार अब एक वक्त ये सारे मरीज सारे कमरों में अपने वायरस छोड़ रहे हैं। और जब मैं गया ऊपर तब मुझे बोल रहे कि तू यहाँ क्यों आया बोल। वो गाड़ी वाले में फोन करो ये ऐला अकेले न्याणा था। हाँ गाड़ी वाले को बोल दिया था और फिर उसने भी फोन किया। तो ये गलत होता है ना कि किसी को हम सार दे दें उसके बाद ना जाएं तो अच्छा नहीं लगता। ब्याह अच्छा तो लला वो जो आए ना वैसा मिल ब्याह लोग हम बात कहीं से कि सुबह से झगड़ जानो वे ओ भीतर से हम इंतजार करनो फोन करनो भी कर तब ये गलत रहता है। सही बात है कि किसी को सार दे देना है फिर नहीं जाना है सब इन मरीजों के चक्कर में। मेरा था पेपर मेरे 2-3 दिन से पेपर है मैं नहीं जा पाऊंगा। अरे तू तो नहीं जा पाएगा। मेरी तबीयत भी ठीक है मैं फूले दौड़ने जाता हूँ कल भी जाना ठीक है। पेपर है फिर से। इसकी शक्ल देख सकते हो दोस्तों अस्त्री अलग आ रही है और तब भी डॉक्टर में जाने का कोई नाम नहीं है। सुबह महाभारत भी इसके चक्कर में ही छिड़ी भगा रही है मुझे। लापरवाही बस है। डॉक्टर में जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी ठीक है तबीयत चल ये तुम मेरे तबीयत के बारे में बोलो छ ना ये तुम मेरे तबीयत के बारे में बोलो छ ना मेरी तबीयत इधर ठीक छ ना वीडियो में स्टार्ट कर दो। पागल हो गए रे पागल हो गई।